स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं फरवरी करंट अफेयर्स पे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है आज, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फरवरी में हुआ एक इंसिडेंट जो है श्री विलीपेत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाना इसका बनता है। दिस इज़ द फिफ्थ टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। और इसको समझने के लिए हमने मैप का भी इस्तेमाल किया है। तो श्री विलीपेत्तूर जो है वो एक ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। मतलब यहाँ पे जो स्क्वेरल होती है, जाइंट स्क्वेरल, ग्रिजल्ड स्क्वेरल, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है, तो ये इसके लिए बहुत फेमस था। मेघमलाई एक अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो इन दोनों को मिला के एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी लोकेशन, ये है इसकी लोकेशन, और ये है हमारा तमिलनाडु, ये है केरला। और ये जो आपको ब्लू कलर की आई थिंक सो दिख रहा होगा, ये रिवर है पेरियार रिवर। पेरियार रिवर केरला में है। तो पेरियार रिवर का जो एरिया था वो पेरियार टाइगर रिजर्व था। और अन्नामलाई, अन्नामलाई की मैं आपको बात बताऊं तो अन्ना जो है वो हम कहते हैं तमिल को, और जो माला है, माला आपने आई एम श्योर हिंदी में भी सुना होगा, माला हम कहते हैं हिल्स को। तो ये एक हिल है जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो अन्नामलाई में जो अन्ना है तमिल में, उसे कहते हैं हम एलिफेंट। तो इसे हम एलिफेंट माउंटेन्स भी कहते हैं। तो हमने बात की कि जो पेरियार है वो एक रिवर है यहाँ पर केरला में, और इसकी आसपास एक रिजर्व है पेरियार रिजर्व। अन्नामलाई एलिफेंट माउंटेन्स जो है वो यहाँ कहीं ऊपर पड़ता है, अगर मैं आपको स्ट्रिक्टली बताऊं तो ये यहाँ पर है। और जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो केरला में इस साइड पड़ता है। अब यहाँ पे एक रिवर थी बीच में जिसे हम कहते थे वेगई, वेगई रिवर। उस रिवर की भी काफ़ी अच्छी हालत नहीं थी काफ़ी दिन से। और ये जो अब एरिया है पूरा, तो आप देखेंगे ये पेरियार, अन्नामलाई और ये जो श्री विल्लिपुतूर मेघामलाई, ये पूरा एरिया एक तरह से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो पहले क्या होता था यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, टाइगर्स फ्रॉम द नेबरिंग पेरियार एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कैन फाइंड हैबिटेट एंड प्रे। तो यहाँ पे था पेरियार, यहाँ पे था अन्नामलाई, अब इनके बीच गैप था, क्योंकि यहाँ पे जो मेघमलाई और ये जो ग्रिजल्ड श्री विल्लिपुतूर है, ये इनके बीच पैचेस थे, गैप थे। तो टाइगर जब यहाँ से यहाँ जाते थे तो जो हैबिटेट था, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और इन्हें भी खाना ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक फ़ायदा होगा कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया कॉन्जिक्यूटिवली प्रोटेक्टेड में आ गया है। तो ये थी पूरी बात श्री विल्लिपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट हमारे पास खबर है कन्वर्टिंग वेटलैंड इनटू बर्ड सेंचुरी। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एक वेटलैंड को एक बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया। और हम सब जानते हैं कि वेटलैंड बर्ड्स का एक बहुत अच्छा हैबिटेट है, चाहे माइग्रेटरी बर्ड्स हों, चाहे वहाँ की नेचुरल बर्ड्स हों। तो विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, फिर से तमिलनाडु की ही बात हो रही है, और इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो केली वैली वेटलैंड है, आपको नाम याद रखना है, केली वैली वेटलैंड, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बना है CWCM। और ये कहाँ पे बना है, ये फिर से चेन्नई में बना है। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। इसको बनाने से एक बहुत अच्छी बात हुई है कि वेटलैंड का जो कंजर्वेशन है वो रामसर साइट तो एक अलग तरह से करता ही है, अब इंडिया में एक मैनेजमेंट होगा, एक अच्छे से उसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी, उसकी पॉलिसीज बनेगी, फ्रेमवर्क होगा, और उन्हें हम देख भी पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ रामसर साइट से ही वेटलैंड को कंजर्व करना सही नहीं था, ये इंस्टीट्यूट बहुत ज़रूरी था लोकल लेवल पर। ये आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पोस्ट से लिया है, फर्स्ट डेडिकेटेड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी है चेन्नई तमिलनाडु में। तो लगातार तीनों खबरें चेन्नई तमिलनाडु से आई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट एनर्जी आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। तो एनर्जी आइलैंड ऑफ वर्ल्ड एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग खबर है। ये देखिए एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो डेनमार्क बनवा रहा है। इसमें करेगा क्या वो, इसमें वो स्टोर करेगा ग्रीन एनर्जी को, ताकि वो यूरोप, आपको शायद पता भी हो कि यूरोप में ही, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उस पर डेनमार्क आता है। डेनमार्क, स्वीडन, आपने अक्सर सुना होगा, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी आती हैं, चाहे हेल्थ हो चाहे क्लाइमेट के प्रति काम हो। तो ये वहाँ पे एक
आर्टिफिशियल आइलैंड बना के ये काम कर रहा है, और इसको अगर ये बना लेता है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं क्या होगा। कंट्री यानी जो डेनमार्क है वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को 70% तक कम कर देगा 2030 तक, वो ऐसा कह रहे हैं। अभी भी डेनमार्क का एमिशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये लोग मैनेज करती हैं। यहाँ पे फिर से हमने आपके लिए दिखाया है न्यूज़ हेडलाइन, आप देख सकते हैं एनर्जी वर्ल्ड की, डेनमार्क टू क्रिएट वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। आपको ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका साइज देखिए आप, 18 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर, बहुत ही ज्यादा वास्ट है इसका साइज। ये इंडिया की खबर होगी, और इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जो डीजल ट्रैक्टर अब तक चलते थे उनको सीएनजी में टोटली कन्वर्ट कर दिया है। ये रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशंस हैं एंड टोमेसेटो अकीली इंडिया है, इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर ने ऐसा कर दिखाया है। और ये बहुत ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर्स जो हैं उनमें डीजल इस्तेमाल होता है, और पॉल्यूशन का या और भी चीज़ों का एक बहुत ही बड़ा वो फैक्टर है। तो सीएनजी से क्या फ़ायदा होगा, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, ये इकोनॉमिकली भी फार्मर्स के लिए, हमारे फार्मर्स भाइयों के लिए सही है, उनका पैसा बचेगा, उनका खर्चा बचेगा, प्लस ये पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है ही। ये आप देखेंगे india.com से, ये आप देख सकते हैं, ये है वो ट्रैक्टर सीएनजी, यहाँ पे लिखा हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट डीजल ट्रैक्टर, तो इसे श्री नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। जल अभिषेकम ये एक इनिशिएटिव है, ये आप देख सकते हैं श्री राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। इसमें क्या हुआ था कि जो लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन चल रहा था, जब कोविड एरा में सब बंद था, उस समय मध्य प्रदेश में 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, और ये पानी के संरक्षण के लिए या वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाए गए थे। इसमें एक पानी कंजर्वेशन का तो था ही, प्लस लॉकडाउन में रोजगार नहीं था, हमारे मजदूर भाइयों के पास काम नहीं था, तो उन्हें एक तरह से काम भी दिया गया था। तो ये इनिशिएटिव था जल अभिषेकम। लास्ट में, जैसा कि आपको पता है, हम बात करते हैं कुछ बचे हुए चीज़ों पर। तो पहली मेट्रो जिसने यूवी रेज का इस्तेमाल किया है फॉर सैनिटेशन, इट इज़ फ्रॉम लखनऊ। फर्स्ट जेंडर पार्क इज एट कोझिकोडे, केरला। आर्बोरेटम बना है एक 210 स्पीशीज का शिवालिक रेंज, आपने सुना होगा हिमालय में है, और ये पड़ता है हमारे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ही ये आर्बोरेटम बनाया गया, यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा स्पीशीज को। मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बना है तमिलनाडु में, और पहली भारतीय या हम कहें दुनिया की जो कंपनी है जिसने कार्बन न्यूट्रल ऑयल इंपोर्ट करने की बात करी है, और वो है रिलायंस। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे ये यूएसए से इसे इंपोर्ट करेंगे। पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर, आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। थंडरस्टॉर्म जो रिसर्च सेंटर है वो बना है बालासोर में, बालासोर आता है उड़ीसा में। एंड फॉर द लास्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2021 की, वो भारत में होगी 10 से 12 फरवरी, क्योंकि ये हम अभी अपलोड कर रहे हैं मार्च में, और ये है फरवरी की कहानी, तो ये समिट ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारे वीडियोस रेगुलर हैं। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस।